हाय सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए सजिटेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। ओके, सो सजिटेरियस हम देखने वाले हैं व्हाट इज ऑन योर पार्टनर्स माइंड, व्हाट इज ऑन योर पर्सनस माइंड। सो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, राइट, उनके माइंड पे क्या चल रहा है। अब नाउ बी केयरफुल, इस पर्सन के साथ या तो आप कम्युनिकेशन में है या तो आप कम्युनिकेशन में नहीं है, या आप रिलेशनशिप में है या फिर आप नहीं है। ओके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं कह रही हूँ। ऑलराइट, सो सजिटेरियस ये पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ऐसा एक टाइम था जब इस पर्सन को है ना बहुत ज्यादा ना अबैंडनमेंट इश्यूज थे। ये पर्सन आपको कहीं ना इग्नोर कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पैसे के पीछे पैसे कमाने के पीछे इतना ज्यादा बिजी थे, इतना ज्यादा बिजी थे कि ये भूल जाते थे कि इन्हें आपको भी टाइम देना है। सो अगर रिलेशनशिप में है ये पर्सन ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे थे और आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे। अगर ये पर्सन ने आपको गोस्ट किया, राइट, तो ये पर्सन कोई ब्रेकअप के इश्यू की वजह से लाइक हमेशा से अकेला ही रहना चाहते थे। इनको डर था कि भाई अगर ये रिलेशनशिप में आए तो कोई इन्हें हर्ट कर देगा। अब आप उनकी लाइफ में आए तो बहुत टाइम तक इस पर्सन को अबैंडनमेंट इश्यूज रहे कि यार लोग छोड़ के चले जाते हैं, प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। सो उसकी वजह से भी ये पर्सन है ना ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे थे इस सिचुएशन में। अब जाके इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई अगर इनकी लाइफ में 10 चीजें हैं ना करने को, और आप और एक चीज हो ना करने को, तो वो 10 चीजों में से 2 चीज निकाल देंगे लेकिन आपको इन्वॉल्व कर लेंगे। दे आर रेडी टू टेक बर्डन्स। ओके, सो ये कनेक्शन आपको अब अकेले वो नहीं आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो और आप साथ में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। वो इतना ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें लगता है कि यार अगर ये रुके नहीं ना, और अगर इन्होंने मेहनत करते रहना है इस रिलेशनशिप में, तो इस रिलेशनशिप को वो एंड तक, हैप्पीली एवर आफ्टर तक ले जा सकते हैं। अब इनके माइंड पे क्या है। सी, एक ऐसा टाइम था जब हाँ आप उनकी विश थे, आप उनके डिजायर थे, आप उनके गोल थे। उन्हें पता है कि आप जैसा उन्हें लाइफ में मिलेगा नहीं, लेकिन उनकी विश और उनकी डिजायर स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग था फियर कि अगर मुझे सैजिटेरियस के साथ रहना है या सैजिटेरियस के पास रहना है तो क्या क्या मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या क्या क्या लेट गो करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना हो, से मुंबई से अगर मुझे अमेरिका जाना हो, तो मुझे पता है कि मुझे किन किन चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, किन किन चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक नया पर्सन बनना पड़ेगा, एक नया इंसान बनना पड़ेगा। सो पास्ट की साइकिल्स को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक नए सिचुएशन में इन्वेस्ट कर पाऊंगी। उसी तरह से ये पर्सन बहुत ज्यादा उनका फियर था कि क्या क्या लेट गो करना पड़ेगा। पास्ट के लोगों को लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट सिचुएशंस को, फियर को, ईगो को, प्राइड को, ट्रस्ट इश्यू, सब कुछ लेट गो करना पड़ेगा। अब जाके उनके माइंड पे है कि दे आर गिविंग अप ऑन डिफेंसिवनेस। मतलब आपकी जब बात आती थी ना, उनको ट्रस्ट इश्यूज थे, कहीं ना कहीं बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे, ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। अब जाके इस पर्सन को उनके फियर्स निकल रहे हैं और अब वो आना चाहते हैं आपके पास, बिकॉज दे फील यू आर देयर विश कम ट्रू। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप ही उनकी विश हो और आप जैसा उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। नो वन कंपेयर्स टू यू। अब इनकी फीलिंग्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन 2 चीज, अगर ये पर्सन किसी और के साथ थे तो वो उस रिलेशनशिप से निकल के आपके पास आ रहे हैं। दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर ये पर्सन सिंगल है तो ये पर्सन एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। अब जाके ये एक अलाइनमेंट में आए हैं। अब जाके ये पर्सन आपके साथ एक इक्वल पार्टनरशिप चाहते हैं और जीरो से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ ये कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ट्रैवल भी करना चाहते हैं। ओके, ऐसा ये फील करते हैं। अब ये पर्सन आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये पर्सन एक सिचुएशन में रहते थे, बिकॉज वो सिचुएशन उनका कंफर्ट जोन था, या फिर इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा थे, राइट, तो वो उस कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं।
ट्रस्ट इश्यूज अब नहीं है इस पर्सन के, और अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। सो ये एक सिचुएशन से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये मूव ऑन किससे कर रहे हैं? पर्सन, प्लेस, सिचुएशन, करियर, फाइनेंस, गोल्स, नेगेटिव एटीट्यूड, फियर, फैमिली, कुछ भी ऐसा है ना जो उन्हें लग रहा है यार अब ये मेरे लिए नहीं है, अब मुझे अननोन में जाना ही है सैजिटेरियस के पास, उस तरह से आ रहे हैं। से ये पर्सन के पास एक ऑप्शन है कि भाई ये कैजुअल अप्रोच ले ले आपकी तरफ, बट अब ये एक कैजुअल अप्रोच ले रहे, बट दे आर रेडी टू ट्राई समथिंग न्यू। सैजिटेरियस अब इतने टाइम के बाद अब ये पर्सन रेडी है कि वो कुछ नया करना चाहते हैं। पहले उन्हें डर था कि अगर कुछ नया शुरू करे, सैजिटेरियस के पास अगर जाए, राइट, तो फेल हो गया तो, वर्कआउट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अब वो सारा डर निकल चुका है इस पर्सन का, सैजिटेरियस। ओके, सो अगर आप नो कांटेक्ट में है, देयर आर चांसेस कि ये पर्सन वापसी कर रहे हैं आपके पास, स्पेशली अगर नो कांटेक्ट 1-1.5 महीने के तक हो। अगर 10 महीने पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 जन्म पहले अगर इसका ब्रेकअप हो चुका है तो एक्सपेक्ट ना करें बहुत कुछ। ऑल्सो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अब जाके ये रिलेशनशिप में ये पर्सन पैशन लाना चाहते हैं, अब ये कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, और अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब एक हिम्मत आ रही है, करेज आ रही है कि आप सही डायरेक्शन हो उनके लिए। ओके, सो गुड लक।